क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि कोई नकारात्मकता है या चीजें बिना कारण बिगड़ रही हैं? क्या हो अगर इसका कारण आध्यात्मिक नहीं बल्कि आपके रहने की जगह हो? जिस जगह आप रह रहे हैं, कहीं अनजाने में वहां कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं जो आपकी हेल्थ को या घर की शांति को डिस्टर्ब कर रही हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ज्योतिष वास्तु में। मैं हूं प्रीति कुमार, एक वास्तु एक्सपर्ट, और आज हम जानेंगे एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या के बारे में जो आपके घर की ऊर्जा और जीवन को संतुलित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तु यानी निवास, शास्त्र यानी विज्ञान। यह एक प्राचीन भारतीय वास्तुकला प्रणाली है जो लगभग 5000 साल पुरानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह लगभग 5000 साल पुरानी है। इसका जिक्र हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। मत्स्य पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश और ऋग्वेद ये हमारे देश के सबसे प्राचीन ग्रंथों में माने जाते हैं। जी हाँ, इनमें भी इनका वर्णन किया गया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है जो बताता है कि घर या कार्यस्थल में हमने अपने जीवन के 5 एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस किया है। 5 एलिमेंट्स यानी पंचतत्व। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक घर में शांति बने रहने के लिए और रिश्तों का अच्छा रहने के लिए इन पंच तत्वों का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी होता है। और जब ये बैलेंस होते हैं तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता और शांति बनी रहती है। ये हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। हर एक घर, हर एक बिल्डिंग जो भी बनाई जाती है वह एक ऊर्जा का केंद्र होता है। और वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का एक रोल डिसाइड किया गया है। हर एक दिशा एक किसी खास वजह से जुड़ी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर दिशा धन और कुबेर से जुड़ी है। अगर हमारे घर में उत्तर दिशा ठीक है तो हमारे पास धन संग्रह करने की नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। पूर्व दिशा हमारे स्वास्थ्य और उन्नति से जुड़ी है। अगर हमारे घर में हमने पूर्व दिशा का सही इस्तेमाल किया है तो हमारे घर में स्वास्थ्य और उन्नति होती रहती है। दक्षिण दिशा को स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी का प्रतीक माना गया है और इस दिशा को नॉर्मली हम बाकी डायरेक्शंस के मुकाबले थोड़ा भारी रखते हैं ताकि हमारे लाइफ में चीजें स्टेबल रहें। पश्चिम दिशा लाभ और रिश्तों से जुड़ी होती है। अगर हमने इस दिशा का सही इस्तेमाल किया है तो हमारे घर में रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और हम जो भी काम करते हैं उससे हमें लाभ मिलता रहता है। दोस्तों, दिशाओं का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। हर एक दिशा की अपनी एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। हमारे घर में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरों का निर्माण किया जाता है, लेकिन कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए ये एक साइंस है। गलत दिशा में बना हुआ कमरा हमारी शांति को भंग करके हमें मानसिक समस्या दे सकता है। हमारे घर का एंट्री गेट, अगर हमारे घर का एंट्री गेट सही डायरेक्शन में बना है तो ये हमारे घर की ओवरऑल एनर्जी को बहुत बैलेंस करता है। हमारे घर में बनी खिड़कियां और हमारे घर का वेंटिलेशन, ये एक बहुत ही जरूरी साइंस है कि हमारे घर में खिड़कियां किस डायरेक्शन में बनी है और हमारे घर में ज्यादा हवा किस डायरेक्शन से आती है। हमारे घर में तत्वों का संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। हमारे घर में पानी की टंकी कहाँ बनी है, या फिर अगर हमारे घर में अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है तो वो कहाँ है, हमारे घर का सेप्टिक टैंक कहाँ है। इनमें से कोई भी चीज अगर गलत दिशा में बना दी जाए तो ये हमारे घर में इतनी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती हैं कि हम जीवन भर उनसे परेशान रह सकते हैं। हमारे घर में रसोई अगर उत्तर पूर्व दिशा में बना दी जाए, उत्तर पूर्व जो कि एक जल की डायरेक्शन है, और वहां पर हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं तो जल और अग्नि आपस में टकराते हैं और इनका टकराव हमारे जीवन में स्वास्थ्य और मानसिक समस्याएं ला सकता है। रसोई के लिए दक्षिण पूर्व का कोना या दक्षिण पूर्व की दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र हमारे हर दिन के जीवन को प्रभावित करता है। ये हमारे स्वास्थ्य को, धन को, रिश्तों को, कैरियर को, हर चीज को प्रभावित करता है।
हमारे घर में अगर हमारे बेड की डायरेक्शन ठीक नहीं है या हमारे टॉयलेट गलत डायरेक्शन में बने हैं तो इनका सीधा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर होता है। वहीं अगर हमने अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा नहीं रखा और उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो ये हमारे घर में हमारे धन से जुड़ी समस्याएं ला सकता है। घर में लगा एक गलत शीशा हमारे घर की एनर्जी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर हमारे घर का दक्षिण पश्चिम पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारे घर में आने वाली कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने घर में वास्तु ठीक कराना है तो हमें अपना पूरा घर तोड़ना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, अगर हमारे घर में छोटे मोटे वास्तु दोष है तो उन्हें हम सही दिशा में लाइट लगाकर, कुछ पौधे रखकर और कुछ छोटे उपाय करके ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर उसी की जगह कोई मेजर वास्तु दोष है तो उसके लिए हो सकता है कि हमें कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज करना पड़े। बाकी चीजों के लिए हम उपाय कर सकते हैं। वास्तु कोई मॉडर्न साइंस नहीं है, जैसा कि हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ये कम से कम भी 5000 साल पुरानी है, लेकिन समय के साथ ये कहीं खो गई थी। हमारे भारत के प्राचीन मंदिर जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो मीनाक्षी मंदिर, ये सभी वास्तु के नियमों से ही बने थे। और अगर आपको वास्तु की थोड़ी भी जानकारी है तो आप एक बार इन जगह पर जाकर देखिए कि कैसे एक एक चीज इन मंदिरों में वास्तु के नियमों का पालन कर बनाई गई है। आज भी वास्तु का प्रयोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल को बनाने में किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बिना वास्तु की सलाह लिए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसके इफेक्ट जानते हैं। वास्तु कोई सिर्फ परंपरा नहीं है, यह एक साइंस है जो कि एनर्जी बेस्ड है। और जिसने भी इस साइंस का यूज अपनी लाइफ में किया है वो जानते हैं कि ये हमारे जीवन पर कितना असर डालती है। चलिए एक बार फिर से हम इस बात को साफ करते हैं कि वास्तु कोई डर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यह एक प्राकृतिक और ऊर्जा विज्ञान है, जैसे आयुर्वेद और योग, और इनका उद्देश्य हमारे जीवन को प्रकृति की शक्तियों के साथ जोड़ना है, हमारी ऊर्जा को सही दिशा देना है और हमारे जीवन में छुपे अवरोधों को हटाना है। दोस्तों, एक छोटे से छोटा वास्तु दोष जैसे कि अगर हम सिर्फ गलत दिशा में सिर करके सो जाते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के ऊपर काफी खराब असर डालता है। अगर हम कभी गलती से अपने घर के मेन गेट के आगे गंदगी फैला दें या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जो कि हमारे घर के अंदर आने वाली एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है तो भी हमारे घर में बीमारियां पनप सकती हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो पाई हूँ कि वास्तुशास्त्र क्या है और ये आपके जीवन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे साथ जुड़े रहिए वास्तु के बारे में नई जानकारी पाने के लिए और अपने घर में खुद ये सुधार कीजिए ताकि आप इन छोटी मोटी चीजों से छुटकारा पा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब आपको जरूर दूं। तो दोस्तों जुड़े रहिए आगे नई जानकारी पाने के लिए, और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।